हे एवरीवन, दिस इज़ रूपाली एंड आप सभी का स्वागत है बीएड लर्नर्स चैनल पर। तो गाइज़, आप लोगों का आज का एग्ज़ाम था यहाँ पर नॉलेज एंड करिकुलम का, राइट। नॉलेज एंड करिकुलम का आपका एग्ज़ाम था ये HNB-GU यूनिवर्सिटी का। तो आज का एग्ज़ाम हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, इसके सारे आंसर्स देखेंगे कि आप लोगों के कितने करेक्ट हैं और कैसे होने चाहिए। देखिए, जो चीज़ें कराई थी कुछ तो सिमिलर आई हैं आपका पैटर्न, पर थोड़ा सा अच्छा और टिपिकल पेपर आया है आप लोगों के लिए। पर अगर आप देखें तो अच्छा था पेपर, बहुत मैंने पूरा एनालाइज़ किया है। तो आप बताएंगे इसमें 35 में से आपने कितने मार्क्स स्कोर करे हैं ये इसके अंदर, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो हम एक बार एनालाइज करेंगे कि आपने कितना मार्क्स स्कोर किया है इस पेपर के अंदर। और फिर आपका नेक्स्ट पेपर है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, तो मैं उसकी सीरीज़ जल्दी स्टार्ट करती हूँ। क्लियर? तो चलिए फिर देखते हैं पूरा पेपर कि इसमें आपने कितना मार्क्स स्कोर किया है और कितने इसका जो मैंने आंसर्स निकाले हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। तो इसका जो ये परफेक्ट आंसर की को एनालाइज करने के बाद आपको ये प्रोवाइड की जा रही है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन था आपका कि जो नॉलेज होती है वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड होती है, डेटा के ऊपर, इंफॉर्मेशन, प्रैक्टिस या एक्सप्लेनेशन। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर था वो था आपका बी ऑप्शन। यहाँ पर फर्स्ट का इन्फॉर्मेशन के ऊपर वो बेस्ड होती है, क्योंकि ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज के डिफरेंस के अंदर क्लियर कराया था। क्योंकि जो आपका डेटा होता है वो इन्फॉर्मेशन निकालता है, फिर उसको प्रोसेस करने के बाद आपको क्या मिलती है, नॉलेज मिलती है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू रीज़न। अब इसमें पूछा है कि रीज़न से कौन सा एक टर्म रिलेट नहीं करता है, मेंटल कैपेबिलिटी, कॉज, जस्टिफिकेशन या कॉन्फिडेंस। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यहाँ पर कॉन्फिडेंस। क्योंकि रीज़न क्या होता है कि आपके एक रीजनिंग जिसे हम बोलते हैं, मेंटल कैपेबिलिटी चाहिए होती है उसके अंदर, रीज़न वजह चाहिए होती है कि ऐसा क्यों हुआ, और फिर उसके बाद उसको हम जस्टिफाई करते हैं, उसको कंक्लूजन देते हैं। तो उसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो है आपका नॉट पूछा था, तो उसका करेक्ट है डी ऑप्शन। नेक्स्ट, हु सेड बिलीव दैट लाइफ इज वर्थ लिविंग एंड योर बिलीफ विल हेल्प क्रिएट द फैक्ट। तो ये एक आपकी स्टेटमेंट है, इसके अंदर कुछ समझने वाली बात नहीं है। तो इसके जो आपके ऑप्शंस हैं वो हैं प्लेटो, गेल डेवर्स, विलियम जेम्स या रूजवेल्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, विलियम जेम्स। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कही गई है, विलियम जेम्स के द्वारा। नेक्स्ट, स्किल रिक्वायर्स, आपके जो स्किल्स होते हैं, ये हमने कौशल पढ़े थे अपने, लैंग्वेज स्किल्स होते हैं, तो ये भी हमने करा था। स्किल क्या चीज़, उसकी स्किल्स के लिए, कौशल के लिए क्या चीज़ आवश्यक होती है। आपका रीज़न हो गया, एक कारण होना चाहिए होता है, नहीं। सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है, नो। प्रैक्टिकल एक्सपोजर या वैलिडेशन। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर। तो करेक्ट आंसर है इसका सी ऑप्शन, कि यहाँ पर स्किल्स के लिए जितना आप उसको एक्सपीरियंस करोगे, आप प्रैक्टिकल एक्सपोजर करोगे, उतने ज़्यादा आपके स्किल बेहतर होंगे। तो करेक्ट आंसर है इसका सी ऑप्शन। तो आप भी अपने क्वेश्चन के साथ अपना देखते रहिए कि आपने जो करा है, कौन से आंसर टिक करे हैं, तो मैच करते रहिए और फिर मुझे बताइएगा कि आपके कितना स्कोर बैठा है। Which education commission gave suggestion for equality of educational opportunities by considering the obstacle। तो ये हमने ऑलरेडी किया था अपने सीरीज के अंदर कि कौन सा एजुकेशन कमीशन है जो सजेस्ट करता है कि इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ और सारे ऑब्स्टेकल को या जितनी भी रुकावटें होती हैं उनको कंसिडर करने के बाद वो फिर भी यहाँ पर इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को सजेस्ट करता है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, कोठारी कमीशन। ये मैंने अपनी सीरीज के अंदर कराया था। करेक्ट आंसर है इसका ए ऑप्शन। प्लेटो आइडियोलॉजी इज कॉल्ड। अब देखिए, मुझे सिर्फ इस टर्म के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी यहाँ पर कंफ्यूजन है, तो जिसको भी इसका करेक्ट आंसर पता है एक बार मुझे बताइए। बल्कि यहाँ पर देखिए, मुझे दो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर डाउट हो रहा है, इसका या तो सी होगा या फिर डी होगा। प्लेटो आइडियोलॉजी इज कॉल्ड, यहाँ पे प्लेटो की जो आइडियोलॉजी थी उसको क्या बोलते हैं, मॉरलिस्टिक आइडियलिज्म बोलते हैं या एब्सोल्यूट। मेरे अकॉर्डिंग इसका एब्सोल्यूट होना चाहिए आइडियलिज्म, पर फिर भी मुझे इस क्वेश्चन के अंदर डाउट है। वैसे आप इसको डी या सी मार्क कर सकते हो। क्लियर? बाकी जिसको आपको पता चले तो एक बार मुझे कंफर्म कीजिएगा। नेक्स्ट, मेन सोर्सेज ऑफ नॉलेज। अब ये भी हमने किया था क्वेश्चन कि नॉलेज के सोर्सेज बताने हैं, कल्चर, इंस्टिंक्ट, सेल्फ रियलाइजेशन या ऑल ऑफ द अबव। तो उसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो है आपका डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव।
इन्हीं सभी से हमें सोर्सेज हैं या आपके नॉलेज के कि आपको किन किन सोर्सेज से क्या होता है, यहाँ पर नॉलेज मिलती है, ज्ञान प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अ स्कूल टू हेल्प सोशल चेंज। इसके अंदर ये भी पूछा है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको स्कूल के लिए कि उसके अंदर सोशल चेंज आए यहाँ पर। तो क्वेश्चन है कि एक विद्यालय को सामाजिक परिवर्तन में सहायता करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। डिसिप्लिन ज़रूरी है, मॉडर्नाइजेशन ज़रूरी है, यहाँ पे ट्रेडिशनलिज्म ज़रूरी है, या फिर नेशनलिज्म ज़रूरी है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो बी से जाएगा, मॉडर्नाइजेशन, कि जितने आप अपनी सोच को बदलोगे उसके अंदर आपका सोशल चेंज आएगा, सामाजिक में परिवर्तन आएगा। अगर आप अपने पुरानी जो रीति रिवाज हैं, आपके जो सोच है, जिसे हम स्टीरियोटाइप बोलते हैं, एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर आप सोच रहे हो, तो आप उसी सोच के अकॉर्डिंग चलोगे तो सोसाइटी के अंदर भी बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन होना ज़रूरी है, तो उसका करेक्ट आंसर बैठता है यहाँ पर बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ। अब यहाँ पे पूछा है जो बी आर अम्बेडकर थे वो किस चीज़ के यहाँ पर ग्रेट सपोर्टर थे, समर्थक थे किसके। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो जाएगा सेक्युलरिज्म से। तो करेक्ट आंसर है इसका ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, हुज स्टेटमेंट इज दिस। देखिए मैंने आपको पहले बताया था आपके पेपर में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो आपको स्टेटमेंट प्रिपेयर करके जानी थी। एजुकेशन शुड प्रिपेयर द वे फॉर रीजन बाय द प्रॉपर एक्सरसाइज ऑफ सेंस। अब ये एक आपको स्टेटमेंट दे दी गई है, इसमें से आपको बताना है कि ये कथन किसने कहा था। तो यहाँ पर मैकडुगल ने, रूसो ने, रॉस ने, टीपी नन ने। तो उसका जो आपको बताना था क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है रॉस। क्या है आपका सी ऑप्शन। तो ये स्टेटमेंट किसने कही थी, रॉस ने कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, डायरेक्ट मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इज हुज कॉन्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर पूछा गया है ये आपका ये आइडियलिज्म, ये प्रेगमेटिज्म, ये मैंने आपको एक सेपरेटली सेशंस दिए थे वेदांता स्कूल ऑफ फिलॉसफी में से, इसका भी बताया था कि क्वेश्चन आएगा, और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करा रखा है। अगर आपने ये सेशन देखा था तो ये आपको आता होगा। यहाँ पर पूछा था डायरेक्ट मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, ये किसका कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो डायरेक्टली बच्चा यहाँ पर किस में सीखता है, तो वो जाएगा आपके नेचर से, क्योंकि बच्चा यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पे कोई मिलावट नहीं हो रही है आपकी कि पहले आप उसको बाइफिकेशन कर रहे हो, क्लासिफिकेशन कर रहे हो उसके अंदर, फिर आप बच्चों को दे रहे हो, वो टीचिंग नहीं। यहाँ पे डायरेक्ट मेथड मीन्स कि जैसे कि प्ले मेथड होता है, बच्चा यहाँ पे डायरेक्टली रोल करता है, यहाँ पर एक्टिव रोल होता है बच्चे का, खेल के सीख रहा है, एक्सपीरियंस ले रहा है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू आइडियलिस्ट द बेस्ट मेथड फॉर गिविंग एजुकेशनल टू चिल्ड्रन इज। अब यहाँ पर क्या बोला है कि सबसे अच्छा मेथड आइडियलिस्ट के अकॉर्डिंग बच्चों को शिक्षा देने का कौन सा है। क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन मेथड, या इंडक्टिव मेथड। आइडियलिज्म का भी टॉपिक आपको कराया हुआ था। तो यहाँ पर देखिए ह्यूरिस्टिक कट जाता है, प्रैक्टिस कट जाता है, और यहाँ पे इंडक्टिव। तो यहाँ पे बेस्ट मेथड तो जाएगा आपका, वो जाएगा 12 का ए आंसर के साथ। यहाँ पर क्यों जाएगा, यहाँ पर क्योंकि आपका जो आइडियलिस्ट होते हैं वो क्या बिलीव करते हैं, क्योंकि आपके आइडियलिस्ट के यहाँ पर कैसे होता है कि आपके मॉरल वैल्यूज़ आपका, तो उन चीज़ों को, गॉड को आप मानते हो, तो यहाँ पे कुछ आपकी बुक्स होती हैं, रिचुअल्स होते हैं, तो उसके अंदर जितना आप क्वेश्चन करोगे, डिस्कशन करोगे, उतना आप सीखोगे। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है आपका ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ सोक्रेट्स फिलॉसफी। सोक्रेट्स के फिलॉसफी का सबसे मुख्य यहाँ पर सिद्धांत कौन सा है, मेन प्रिंसिपल कौन सा है। सेल्फ रियलाइजेशन, हाईएस्ट वैल्यूज, नो योरसेल्फ, या फिर आपका आ जाएगा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 13 का आपको आंसर देना है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा वो है आपका ए ऑप्शन, सेल्फ रियलाइजेशन। करेक्ट आंसर है इसका ए ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय जॉन डुई। इसमें से पूछा गया है कि जॉन डुई के द्वारा कौन सा नहीं लिखा गया है यहाँ पर। द स्कूल और एंड द करिकुलम, एजुकेशन ऑफ मैन, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, या एजुकेशन ऑफ टुडे। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सी बुक जॉन डुई के से नहीं, या उन्होंने नहीं लिखी है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है इसका बी ऑप्शन, एजुकेशन ऑफ मैन। ये यहाँ पर नहीं लिखी गई है, ये फ्रेडरिक फ्रोबेल ने लिखी है आपकी एजुकेशन ऑफ मैन। तो उसका करेक्ट आंसर है आपका बी ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट, हु सेड दैट
स्कूल शुड बी द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सोसाइटी। अब यहाँ पे पूछा है कि ये बात किसने कही है कि जो स्कूल है आपका ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है सोसाइटी का, फ्रोबेल ने, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरबिंदो या फिर जॉन डुई ने। तो उसका आपका लोगों का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपकी डी ऑप्शन, जॉन डुई के साथ, क्योंकि आपकी जो सोसाइटी स्कूल होता है वो एक मिनिएचर होता है आपका सोसाइटी का। तो करेक्ट आंसर है आपका डी। क्लियर हो रहे हैं? 15 में से अब तक आपने पता लग गया होगा कितना स्कोर आप लोगों का बैठा है। अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की टू ऑल नॉलेज। अब इसमें पूछा गया है स्वामी विवेकानंद के अकॉर्डिंग कि यहाँ पे एक कौन सा एक यहाँ पे क्या है की है नॉलेज का, जिससे कि आपको नॉलेज मिलती है, में से कौन सा सब प्रकार की ज्ञान की कुंजी है? प्योरिटी ऑफ थॉट, कंसंट्रेशन, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट या स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा यहाँ पर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो स्वामी विवेकानंद के अकॉर्डिंग बताना था, तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, इन विच ईयर विश्व भारती वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो ये आपको बताना है कि कौन से ईयर के अंदर विश्व भारती ने यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी बाय एन एक्ट उनको क्या दिया था। तो यहाँ पर 1951, 1963, 1922 या 1952। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन 1951। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? कौन से ईयर के अंदर पूछा था, वो है आपका 1951। क्वेश्चन नंबर 18 आपका यहाँ पर ये है आपका क्वेश्चन नंबर 18। अकॉर्डिंग टू श्री अरबिंदो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्साइंस, एजुकेशन इज द टूल ऑफ ट्रेनिंग हाउ मेनी लेवल्स ऑफ द कॉन्साइंस। यहाँ पे कॉन्साइंस की यहाँ पे लेवल पूछी है कितनी होती हैं। तो यहाँ पर इसका जो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर है वो है 4। और कितनी लेवल्स और कौन कौन सी लेवल होती हैं? एक होती है यहाँ पे चिता, नेक्स्ट है आपका एक होता है मानस, फिर है इंटेलिजेंस, और चौथी आपकी जो लेवल है वो है आपकी नॉलेज। तो ये 4 लेवल होती हैं यहाँ पर। तो उसका करेक्ट आंसर है आप लोगों का सी ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद, ये है आपका 19 क्वेश्चन। स्वामी विवेकानंद फॉलोड विच फॉर्म ऑफ वेदांता फिलॉसफी। अब यहाँ से पूछा गया है कि स्वामी विवेकानंद ने कौन सी वेदांता फिलॉसफी फॉलो करी थी। ये क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ अपने एस्पायरिंग टीचर्स चैनल पर। द्वैता, विश्वद्वैता, अद्वैता या फिर राजयोग। तो उसका करेक्ट आंसर है आपका बी ऑप्शन, करेक्ट जाता है। नेक्स्ट है आपका ये 20th क्वेश्चन। गांधी जी वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन इज ऑल्सो नोन एज। अब गांधी जी की जो वर्धा स्कीम थी बेसिक एजुकेशन की, उसको हम और क्या बोला जाता था? तो उसका करेक्ट आंसर है नई तालीम। तो करेक्ट आंसर जाएगा इसका सी ऑप्शन। देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर आपने थोड़ी सी बुक को स्टडी किया है तो आपके डायरेक्टली क्वेश्चन थे कि आपके फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं आपके पेपर में। क्लियर? नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21। रूसो एम्फेसाइज्ड ऑन नेगेटिव एजुकेशन फॉर विच स्टेज ऑफ चाइल्ड लाइफ। यहाँ पर पूछा गया है कि जो रूसो थे उन्होंने नेगेटिव एजुकेशन कौन सी स्टेज के बच्चों के लिए बोली गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बी ऑप्शन, चाइल्डहुड। क्योंकि यहाँ पर उनके अकॉर्डिंग क्या था कि बच्चे यहाँ पर नेचुरल से सीखते हैं, नेचर से सीखते हैं, बट यहाँ पे जनरली उनको मॉरल एजुकेशन नहीं सिखाई जाती है, वो लर्निंग ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए उन्हें यहाँ पर नेगेटिव एजुकेशन बोला गया है। करेक्ट आंसर जाएगा इसका बी ऑप्शन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। अकॉर्डिंग टू टैगोर डिसिप्लिन इज। अब टैगोर के अकॉर्डिंग आपको डिसिप्लिन बताना है, इसमें से क्या होता है? नॉट इम्पोज फ्रॉम आउटसाइड या ग्रोस फ्रॉम विद इन। ये कि एकदम से बाहर से नहीं थोपा जाता बल्कि अंदर से होता है। तो उसका जो आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का वो है आपका सी ऑप्शन, करेक्ट है। यहाँ पर बोथ ए एंड बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23। हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस फॉर करिकुलम कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस फॉर करिकुलम कंस्ट्रक्शन ये किसका है? प्रैग्मेटिज्म का है, आइडियलिज्म का है, नेचुरलिज्म का है या नेशनलिज्म का है? देखिए यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का वो आपका किससे जाता है? प्रैग्मेटिज्म से। देखिए यहाँ पर जो आपका एक्सपीरियंस आपका नेचुरलिज्म में भी आता है, पर इसके अंदर बच्चे नेचर से, प्लेवे से, कुछ अलग अलग चीज़ों से सीखते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन जाता है। अगर आप सर्च करो, बुक को थोड़ा सा रीड करो तो वहाँ पे डायरेक्ट लाइन दी हुई है प्रैग्मेटिज्म से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आप लोगों का ए।
क्वेश्चन नंबर 24, जे कृष्णमूर्ति डिड नॉट बिलीव्ड इन द थ्योरी ऑफ। यहाँ पे ये जो कृष्णमूर्ति थे वो कौन सी थ्योरी के अंदर बिलीव नहीं करते थे? तो गॉड के अंदर, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी या कर्मा। तो ये आपको बताना था। 24 का करेक्ट आंसर है यहाँ पर रिलीजन। करेक्ट आंसर जाएगा ये बी ऑप्शन के साथ, धर्म में। क्वेश्चन नंबर 25, ये है आपका 25, द मेन एलिमेंट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इज। यहाँ पे मेन एलिमेंट बताना है करिकुलम डेवलपमेंट का। टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन। तो ये हमने क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 25 का। तो उसका करेक्ट आंसर है आप लोगों का सी ऑप्शन। दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट थे, तो उसका करेक्ट आंसर जाएगा सी के साथ। नेक्स्ट देखते हैं, विच अप्रोच टू ऑर्गेनाइज करिकुलम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोशल रिलेवेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे कौन सी अप्रोच यहाँ पर ऑर्गेनाइज की जाती है? कंसेंट्रिक, स्पाइरल, यूनिट अप्रोच या इंटीग्रेटेड अप्रोच। तो यहाँ पे सोशल रिलेवेंस के अकॉर्डिंग तो इसका जो करेक्ट आंसर जाना चाहिए वो डी के साथ आना चाहिए, यहाँ पर इंटीग्रेटेड अप्रोच। क्लियर? नेक्स्ट, which of the following was the chairman of education committee on religious and moral education set up by the government of India 1959? करेक्ट आंसर जाएगा इसका ए ऑप्शन, श्री प्रकाश। इसका करेक्ट आंसर है आपका ए ऑप्शन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ, यहाँ पे नॉट वाला क्वेश्चन है, मेरिट ऑफ एजुकेशन ऑफ नेशनलिज्म। तो यहाँ पर पूछा गया है नेशनलिज्म का कौन सा एक मेरिट नहीं है? यहाँ पर पॉलिटिकल यूनिटी, सोशल प्रोग्रेस, प्रमोशन ऑफ कल्चर या एंकरेज एम्पीरियलिज्म। यहाँ पर देखिए जो करेक्ट आंसर जाएगा यहाँ पर वो जाएगा डी ऑप्शन। इम्पीरियलिज्म क्या होता है? जो आपका पहले चलता था डेमोक्रेसी से पहले, कि यहाँ पर किसी एक का जैसे कि प्रेसिडेंट या किसी चीज़ का शासन होता था, उसको बोल देते हैं इम्पीरियलिज्म यहाँ पर। तो ये नहीं एंकरेज करते हैं, तो करेक्ट आंसर है इसका डी।